चलो ये से कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। यूट्यूब किस किस ने इस्तेमाल की? सबने। हर बंदा यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है। तो अब हम एक चीज़ करने लगे हैं, सर्च करते हैं कि हाउ मैनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, मोर देन 114 मिलियन। 14 मिलियन। मिलियन के आगे जीरो कितने लगते हैं? 6। इतने चैनल। अब मैं यहाँ से इस 14 को हटा के जीरो कर, 14 मिलियन चैनल मैंने उड़ा दिए हैं कि उन पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं, वो बस चैनल है। ऐसे ही वो चैनल है कुछ, लेकिन उन पे कोई वीडियो अपलोड नहीं। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट का हो गया, या अगर हम लोग, जी जी, डेली व्लॉगर रजब भट्ट हो गया, और उसके बाद रोनाल्डो की तो मेरे ख्याल अभी थोड़ी वीडियोज ही आई हैं। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जैसे न्यूज़ के चैनल्स हैं जिनके ऊपर तकरीबन लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, चीज़ें बहुत सारे। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं इन 100 मिलियन के ऊपर, 1000 वीडियोस, किसी की कम किसी की ज़्यादा, लेकिन एक एवरेज ये है। 1000 वीडियोस, जैसे 300+ वीडियोस तो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, शायद सर नवीद की से भी ज़्यादा। 500 कर लें। जी जी, जी जी, ये यूट्यूब पे करता हूँ मैं अपलोड। हाँ, ये वाली क्लास अपलोड होगी वेडनेसडे तक, वेडनेसडे इवनिंग तक। पब्लिक है सारा कुछ पब्लिक। नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ। पोर्टल पे नहीं आते, सिर्फ यूट्यूब पे यार। ठीक है, मैं ग्रुप में जो है नोटिफिकेशन वाले में लिंक भी डाल दूंगा, एक दफ़ा चैनल शो भी कर देता। पिछला तो नहीं होगा, ये वाला होगा इंशाल्लाह। ऑनवर्ड जितने मैं पढ़ाऊंगा या सर नवीद पढ़ाएंगे वो सारे हैं। पोर्टल फैसलाबाद के लिए नहीं ना, पोर्टल आल अक्रॉस था पाकिस्तान। ये चैनल तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, वैसे हमें अलाउ नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे किसी ना किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहे। अपूर है, मैं आपको शो भी करवा दूँ। अबू रेरा 127, तो यही मेरा यूज़र नेम है हर जगह, गिटहब पर भी आपको यही मिल जाएगा। और ये 128 वीडियोस तो मेरी हैं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने करना है करना नहीं करना। 127। जी जी, हाँ बाकी मेरे ये सारे यही हैं, 127 यही है, लिंक्डइन पर भी यही है, गिटहब पर भी यही है, और इंस्टा पर दरमियान में एक अंडरस्कोर आ जाती है, अबू रेरा 127। गिटहब की प्रोफाइल भी आपको दिखा देते हैं। जी जी, ये है जी हमारे गिटहब की।
अब आके हमारी कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि अब हम थोड़ा बिजनेस वाली साइड पर आ गए हैं, अब कोड कम करते हैं और मीटिंग ज़्यादा अटेंड करते हैं। कोड करने के लिए आप लोग बैठे हैं। सारे चलें, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, DSA पे वापस आते हैं। तो अब इतने वीडियोस हैं और 2 GB लगा लें वीडियो को, एक लगा लें या 2 GB वीडियो कर लें, क्योंकि मूवीज़ भी हैं ना यूट्यूब पे, हमने ये भी देखना है कि 2-2 घंटे की मूवीज़ भी हैं। और ये है कि डिफरेंट क्वालिटीज़ में वीडियोस पड़ी हैं और 2 GB की वीडियो हो गई। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितने बनते हैं? यार मेरे 20 GB तकरीबन हो जाता है। इतने जीबी का डाटा तो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस का। वीडियोस के थंबनेल कोई नहीं डिस्कस, वीडियो का टाइटल कोई नहीं डिस्कस, वीडियो की डिस्क्रिप्शन कोई नहीं डिस्कस, प्लेलिस्ट नहीं। फिर आगे ऑप्शन होता है कि आपने किड्स के लिए है या नॉट किड्स के लिए, नहीं। नीचे कमेंट्स कितने हैं कोई नहीं डिस्कस करता। इतना जीबी डाटा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो वीडियो का। आगे थंबनेल थंबनेल ये चीजें भी डाल सकते हैं। चैनल बना तो चैनल की एक डीपी है, जैसे यहाँ पर मेरी एक पिक्चर लगी हुई है जो आप लोग कह रहे प्यारी है माशाल्लाह। फिर एक ये कवर भी लगा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर अपने लिंक्स भी लगाए हुए हैं दूसरे, ये भी कहीं ना कहीं सेव है डेटाबेस में। और फिर उसके बाद ये प्लेलिस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं सेव है। अगर हम प्लेलिस्ट में आए तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं सेव है। फिर मैं जो वीडियो देख रहा हूँ वो मेरी हिस्ट्री में सेव हो रही है। हर बंदा जो वीडियो देख रहा है वो उसकी हिस्ट्री में सेव हो रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तो वो वीडियो सेव हो रही है, साथ में उसका टाइम स्टैम्प भी सेव हो रहा है कि भाई इसने ये वीडियो 5 मिनट की है, 2 मिनट तक देखी थी, 3 मिनट की रहती है, तो वो डाटा भी सेव हो रहा है। अब कितने लोग हैं और कितनी वीडियो है, मतलब अगर हम लोग बात करें कि यूट्यूब के ऊपर 100 मिलियन चैनल, तो कम से कम 1 बिलियन तो यूजर हो गए। 1 बिलियन यूजर है, उसने कितनी वीडियोस देखी हुई? अगर हम लोग बात करें 1 बिलियन यूजर है और 1 बिलियन यूजर ने 10 वीडियोस तो देखी होंगी हर यूजर ने। इनका भी डाटा सेव कर। अब मैं इतनी बहस में नहीं जाऊंगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे आगे हमारे जीरो पूरे नहीं होंगे जितना उन्होंने डाटा सेव कर दिया। क्योंकि अगर मैं इसके ये निकालना शुरू करूँ ना, अभी तो ये वाला जो डाटा है मैं जीबीज में कैलकुलेट कर, और रैम में जाके जो डाटा पे काम हो रहा होता है वो बाइट्स पे होता है। 1 GB इज इक्वल टू 1024 KB, और 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, सॉरी MB, और ये KBs, और 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। अब अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू बाइट्स में निकालनी, बहुत सारे जीरो चाहिए, कैलकुलेटर जवाब दे देगा। अब इतना डाटा यूट्यूब के पास है और इसका बैकअप भी है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि किसी ना किसी हार्ड डिस्क में मौजूद है ये डाटा, और हार्ड डिस्क खराब हो सकती है।
अब इसका बैकअप भी चाहिए, यानी इतने को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये डाटा को इस्तेमाल क्यों करना है कि जी हमने वीडियो में एक फीचर ऐड करना है मोस्ट प्लेड सेक्शन का, यूट्यूब के ऊपर आने लग गया कि ये वाला जो वीडियो का सेक्शन है ये मोस्ट प्लेड है। जैसे अगर हम लोग कोई वीडियो यहाँ से प्ले करें, ये सारा कि जी मोस्ट प्लेड सेक्शन कौन सा है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे आ गया मोस्ट रीप्लेड सेक्शन। जब ये हमें कैलकुलेट कर रहा है उतने डाटा के ऊपर जहाँ पे हमसे जीरो पूरे नहीं हो रहे, वहां जाकर फिर डाटा स्ट्रक्चर का काम। इसीलिए गूगल इन्होंने ये मैंडेटरी कर कि भाई जब हमारे पास डाटा ही इतना है, अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वीडियोस वाली, ये नीचे हम लोगों ने किया है काउंट के कितनी वीडियोस देखी हैं उसकी वॉच हिस्ट्री क्या है, थंबनेल वाला ऐड नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की, अभी हम वीडियोस के ऊपर ही हैं लगे। वीडियोस में भी अभी हम शॉर्ट्स पे नहीं गए, लॉन्ग वीडियोस पे बैठे। तो इमेजिन करेंगे कितना डाटा हो। और अगर हम बात करना शुरू करें कि डाटा की इंतहा क्या है, तो फिर ये सिर्फ यूट्यूब का डाटा है। अभी गूगल मैप्स का, जीमेल का, गूगल ड्राइव का, गूगल फोटोज का वो हमने डिस्कस नहीं किया, और गूगल ने ये सारी चीजें अकम्पलिश कर। जब हम इतने डाटा पे पहुंच जाते हैं ना, फिर हमें जरूरत पड़ती है कि भाई इसको किसी तरह मैनेज किया जाए। जैसे अब मैं यहाँ पर बैठ के ये इसको केबीज या बाइट्स हाथ से बैठ के नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है गलत हो जाएंगे। कैलकुलेटर यूज करूँ या कोई मशीन यूज करूँ। तो जब बंदा इतने डाटा पे पहुंच जाता है, अब इतने डाटा को एफिशिएंटली यूज भी करना, एक तो है कि सेव करना, फिर इसे इस्तेमाल भी करना। जब इस्तेमाल करना है फिर एल्गोरिदम चाहिए आपको। ये है डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की गेम। ये डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स है। अच्छा, अब हमें पाइथन का कोड करना है। अब हर काम करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाना, कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। कोई टेबल से रिलेटेड काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। वीडियो देखनी है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह वीएलसी मीडिया प्लेयर पे देखूंगा, या और जो मीडिया प्लेयर आ रहे हैं उस पर देखूंगा। पिक्चर देखनी है तो वो मैं इमेज व्यूअर में देखूंगा। इसी तरह अगर मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो वो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू नहीं डाउनलोड करूंगा, आईडीएम के थ्रू डाउनलोड करूंगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू। वेबसाइट सर्च करनी है तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, ये वो। हर काम के लिए स्पेसिफिक टूल मौजूद है। इसी तरह कोड करने के लिए भी डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिन्हें हम लोग आईडीईज बोलते हैं।
सेम फीचर। अच्छा, अब ये बहुत सारे हैं। जो एक सबसे मशहूर चल रहा है वो है VS कोड। लेकिन अब जो पॉपुलैरिटी आ रही है जिसमें, वो अभी जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग कर्सर सेटअप करेंगे। क्यों कर्सर करेंगे? क्योंकि इसमें AI के फीचर्स आ गए हैं, AI कोड जनरेशन आ गई है। इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। जैसे पाइथन के लिए स्पेसिफाइड है पाईचार्म। इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट मौजूद है। लेकिन अभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब क्यों यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो हम सबके पास डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे किसी के पास मैक है, किसी के पास लिनक्स है, किसी के पास विंडोज़ है। और डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ भी डिफरेंट है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 11 है। लिनक्स में भी किसी के पास काली लिनक्स है, उबंटू है। तो अब बहुत सारे दोस्त हैं जो बिगनर बैठे हैं, जिनको अभी इन सारी चीज़ों का नहीं पता। तो उन झंझट से बचने के लिए और गूगल कोलैब जो हमें फीचर दे रहा है वो यूज़ करने के लिए हम गूगल कोलैब पे हैं। तो गूगल कोलैब कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो हमारा अकाउंट बन जाए। अकाउंट बनने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो होम स्क्रीन। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू नोटबुक, और ये ऑटोमेटिकली एक न्यू फाइल जनरेट करके मेरे गूगल ड्राइव में सेव कर देगा। इस गूगल ड्राइव में जिस गूगल अकाउंट से मैंने गूगल कोलैब के ऊपर अकाउंट बनाया। अकाउंट भी बना लें, अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया। कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ठीक है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, फिर तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ब्राउज़र चेंज किया मैंने, ईमेल चेंज। नहीं, रिक्वायर्ड नहीं। रिलीज नोट्स, ये कल। हमारा अकाउंट ही खोलेगा ऑटोमेटिकली। जैसे जीमेल ओपन करते हैं तो वो हमारा जो अकाउंट लॉगिन है वही खोलता है, जीमेल या गूगल मैप्स। नहीं नहीं, अकाउंट ऑटोमेटिकली गूगल कोलैब है ना, कोलैब की गूगल की प्रोडक्ट है। उन्होंने ऑटोमेटिकली जो आपकी जीमेल है उससे अकाउंट बना दी। जैसे हम लोग बनाते तो जीमेल है, लेकिन ऑटोमेटिकली उससे यूट्यूब भी साइन अप हो जाता है और जीमेल भी साइन अप हो जाता है। इसी तरह उन्होंने कोलैब भी साइन अप किया। अच्छा, अब इसका इंटरफेस देख लेते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट साइड पर हमें डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पर आएंगे तो हमें फाइल्स शो हो जाएंगी। और सीक्रेट की ये क्या है, ये भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सर्च का ऑप्शन है। और फाइल पे आएंगे, लोकेट इन ड्राइव, कहाँ पर गूगल ड्राइव में कहाँ पे पड़ी है। ओपन इन प्लेग्राउंड, डिफरेंट हमारे पास फीचर मौजूद है सेव करने के। सेव अ कॉपी इन ड्राइव, गिटहब पे करनी है, सो। अच्छा, मेन जो अभी के लिए हमारा है वो है ये रन टाइम और चेंज रन टाइम। सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि आपने पाइथन या आर प्रोग्रामिंग, तो हम लोगों ने पाइथन चूज की है। पाइथन। अब हार्डवेयर में CPU, टी फॉर GPU और TPU, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लिमिटेड हमें यूज़ करने देते हैं। अगर हम कहें कि भाई हम अनलिमिटेड यूज़ कर लेंगे तो वो नहीं है, लेकिन यूज़ करने देते हैं। अगर हम लोग बात करें T4, ये मेरे ख्याल $3700 का, $3740 का, तकरीबन 9 लाख रुपये मान जाते हैं। इसी तरह TPU भी बहुत महंगी है। तो अभी के लिए चूँकि हम लोग बिल्कुल ही बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इतने बेसिक पे हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं।
कि T4 GPU क्या है या TPU क्या है, हम यही क्यों यूज़ करेंगे। और हमें रैम मिलती है फ्री में तकरीबन 13 GB सिस्टम में, और डिस्क मिल रही है 110 GB के करीब। अब चूंकि गूगल को लैब गूगल की प्रोडक्ट है, अब इसकी जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो मेरे सिस्टम की बजाय गूगल के सेंटर्स पे हो रही है। तो अब ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो गूगल के यूज हो रहे हैं, 12 GB रैम और ये चीज़ें। तो अब जो इंटरनेट है वो भी गूगल का यूज हो। एक इंटरनेट है जो हमारा गूगल कोलैब को एक्सेस करने के लिए यूज हो, एक है जो हम कोड लिख रहे हैं वो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल। मैंने अगर कोड में लिखा है कि ईमेल सेंड करनी है, तो उस ईमेल सेंड करने के लिए जो इंटरनेट यूज होगा वो गूगल के डाटा सेंटर वाला होगा, विच इज 1 GB/सेकेंड फॉर फ्री। अच्छा, फिक्स फिलोसफी नहीं हमें चाहिए होती कि मतलब अब वो सेशंस मैनेज करते हैं। अगर आप लोग देखो, रन टाइम, मैनेज सेशन, एक्टिव सेशन, लास्ट एग्जीक्यूशन, 0 मिनट्स। जब ये सेशन चल रहा है तो वो बहुत सारी हार्ड डिस्क पड़ी है, बहुत सारी रैम पड़ी है, उसमें से वर्चुअली आपको इतना हिस्सा साइन करना है, रिजर्व नहीं करता, कोई और यूज कर। अब अगर मैं यहाँ से सेशन डिलीट कर दूंगा, ये करंट सेशन यहाँ पे लिखा भी है, करंट सेशन लिखा भी है। ओके, अब हम लोगों ने जो प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी थी कि प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाए। अच्छा, अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक तो तरीका ये है कि ये जो प्ले का बटन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ प्रेस कर दूं। और तीसरा तरीका ये है कि मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूं। शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से हमें एक फैसिलिटी ये मिलती है कि ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड बना देता है, मुझे कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो वो ऊपर वाला कोड चला जाएगा, नीचे नया कोड लिखने के लिए एक ब्लॉक बना देगा। अब यहाँ पर हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जितने चाहें उतनी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए हमें इस स्टेटमेंट को या एक दो और स्टेटमेंट आएंगे जिन्हें रट्टा लगाना पड़ेगा, जैसे इनपुट की स्टेटमेंट एक आगे है, जिनकी अभी हम थ्योरी में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या है, बैकएंड पे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, इन्हें हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, ये याद करनी पड़ेगी। लेकिन आगे जाके जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है उन्हें ये आइडिया है कि फंक्शन नेम और राउंड ब्रैकेट लगा के अगर हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और राउंड ब्रैकेट के दरमियान में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो वो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अब ये फंक्शन हम लोग डिस्कस करें इन डिटेल के, फंक्शन होता क्या है, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर के टाइप्स क्या हैं, फंक्शन के आगे टाइप्स क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, सो ऑन। अभी के लिए हमें, चूंकि हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े नहीं है या फंक्शंस अभी थोड़ा आगे जाके टॉपिक आएगा, तो इसलिए हमें इस लाइन को रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।
सेविंग इसकी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन मेरा ख्याल ये आपके डिवाइस पे करता है, मैंने कभी ये ऑफलाइन ट्राई किया नहीं है। मुझे जो आइडिया है वो है गूगल डॉक से कि ये ऑफलाइन भी करेगा। इससे अगर नहीं नहीं, गूगल ड्राइव पे अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो गूगल ड्राइव पे कैसे जाएगा? जी नहीं, अब मैं वो देख रहा हूँ ना कि मेरा फुल ऐप चल रहा है और दरम्यान में इंटरनेट बंद हो गया। पॉसिबिलिटी है ना, दरम्यान में बंद हो सकता है। सेविंग वो चल रहा है, बस सेव नहीं कर। इन्वायरमेंट बंद क्या आ गया? और यहाँ पे वो हमें शो भी कर रहा है एबल टू कनेक्ट टू रन। ठीक है, नेट चलते हुए करना है तो ये आ गया। अगर हमें नेट चलते हुए करना है तो फाइल और लोकेट इन गूगल ड्राइव। फाइल और एक तो ये भी हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड पाइथन डाउनलोड। अगर हम लोग जहाँ पर चला रहे हैं फाइल डाउन और गूगल ड्राइव अगर ओपन हो जाती है तो क्या आज ये हो गई ओपन। ये यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव। अगर हमें डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो उसके लिए फाइल पाई का और दूसरी है जुपिटर नोटबुक। ये भी हम लोग थोड़े दिनों में डिस्कस करेंगे, एक दो लेक्चर्स होने फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है?
हम जो है अभी को हमने स्टार्ट किया है सीखना। तो इसको चलाने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है।